जय हिंद दोस्तों। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, कविता पाठ पढ़ना दोनों ही क्लास में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक शिक्षक के तौर पर आप कई बार जब विद्यालय में डेमो देने के लिए जाते हैं या फिर आप नॉर्मली भी अपनी क्लास को बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सिखाना और पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में एक बड़ी समस्या आ जाती है कि मैम पाठ तो पढ़ा देते हैं आराम से, लेसन्स तो हम करा देते हैं, बट पोएम्स, राइम्स, कविता उनको किस चरण में बच्चों को सिखाएं कि उससे संबंधित जो भाव है वो हमारे बच्चे सीख जाएं और जिस उद्देश्य से वो कविता पाठ में जोड़ी गई है वो उद्देश्य हमारा सार्थक हो जाए और हमारे सारे बच्चे उस कविता के भाव के साथ रम बस जाए। ये वाकई में एक शिक्षक की कला है। अगर इस कलाओं से, इन निदाओं से एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने बच्चों को सिखाता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपका बच्चा जो है वो उन जो सीमित दक्षताएं उस क्लास के लिए है उनकी प्राप्ति कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में किसी भी पोयम को, किसी भी कविता को बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या उसके चरण होते हैं, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एज एन एक्सपर्ट सारी चीज़ों को बारीकी से समझें। और अगर आप ये चरण फॉलो करते हैं तो चाहे आपका KVS, NVS या प्राइवेट स्कूल में कहीं पर भी इंटरव्यू है, वेदर आपका इंग्लिश राइम्स के लिए है या फिर हिंदी कविता पाठन के लिए है, आप फेल नहीं होंगे, आप रिजेक्शन नहीं पाएंगे। तो आपसे बस मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएं, हमारी इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करें और अपनी लर्निंग को मुझ तक पहुँचाएं। और मेरे दिए गए जो सुझाव हैं अगर वो आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कविता पाठन। देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए आपके विद्यालय का माहौल जब तक सुखद नहीं हुआ तब तक आपका उस विद्यालय में मन नहीं लगता। ऐसे ही वो हमारे बच्चे जो 8 पीरियड लगातार आपसे पढ़ते रहते हैं, नए नए अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, उनके लिए उनका पूरा दिन बहुत नीरस हो जाए अगर हमारा टीचर उन्हें फुल एंथुजियाज्म के साथ ना पढ़ाए, उनके पढ़ाने में रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, बच्चे पक जाएंगे। और ऐसे में अगर राइम्स आ गई हैं, पोएम्स सिखा रहे हो और उसको पूरे उत्साह के साथ सिखा देते हैं ना, तो बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो एनर्जी है वो गेन कर लेता है। तो अगर आप राइम्स सिखाना चाहते हैं तो आपको खुद एक बच्चा बनना पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। जो कविता के भाव हैं, अगर वो एक रुद्र कविता है, अगर वो एक सॉफ्ट मेलोडियस कविता है, अगर वो पक्षियों से रिलेटेड है, कि किसी फल के ऊपर है, आपको वैसे एक्सप्रेशन, वैसे वॉइस मॉड्यूलेशन जो है अपने भाव में लाने होंगे। यहाँ मैं आपको एक कविता का डेमो दूंगी जो KVS की क्लास 3 की कविता में ले रही हूँ। इसको आप कैसे सिखाएंगे, प्राइमरी के बच्चों को कैसे सिखाएंगे? देखिए, कविता सिखाने के सबसे पहली बार एक चरण है। आज हम आपको कुछ सुनाते हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक कविता सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। सबसे पहले आपको एक आदर्श वाचन करना होता है और उसमें आप पूरी कविता लयबद्ध तरीके से बच्चों के सामने विद एक्सप्रेशन एक बार ऐसे ही सुना देंगे, जिससे बच्चे उस पाठ, उस कविता से सहज हो जाएं, उन्हें समझ में आ जाए कि उन्हें आज क्या सिखाने वाला है और वो कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप एक बार खुद बोलेंगे कविता की एक पंक्ति और फिर बच्चे दोहराएंगे, क्योंकि बच्चे एक बार उस पूरी कविता को आपके मुंह से सुन चुके हैं तो वो उसके साथ सहज हैं, वो उसको समझ रहे हैं, उसके भाव को समझ गए हैं। तो जब वो आपके साथ जुड़ेंगे, जब आप उन्हें अपने साथ दोबारा दोहराने के लिए कहेंगे ना, तो उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मैं ये करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। और उसके बाद फिर जब आपने बोला, फिर बच्चे ने बोला, फिर आपको क्या करना है, किसी एक बच्चे को बुलाना, एक लाइन वो बोलेगा, फिर उधर से बच्चे वही प्रतिक्रियाएं करेंगे। अब जो बच्चा है वो आपकी जगह करेगा और धीरे धीरे करते करते पूरी कविता, जैसे फर्स्ट फेज में आपने सुनाई थी पूरे भाव के साथ, पहले पुस्तक की मदद से और बिना फिर पुस्तक की मदद से, कि बच्चे ने वो पूरी कविता हाव भाव के साथ याद कर लिया। याद करना रटाना नहीं है, उसका अर्थ, उसका जो सिद्धांत है उस कविता का उस करिकुलम में ऐड करने का, वो बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। तो ये उद्देश्य की प्राप्ति हमारा बच्चा आखिरी चरण में आते आते कर जाता है। और उसके बाद उस सब कविता से रिलेटेड जो शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द है, उसके अंदर आए विलोम शब्द, उसके अंदर आए तुकांत शब्द, उसके अंदर आए पर्यायवाची शब्द, फिर हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं और
और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो ये तो वो चरण है, पर किस भाव से हमें वो कविता अपने बच्चों को सिखानी है ये मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो ये जो कविता है कक्षा 3 की कविता है। इसका नाम है उसका कुक्कू। नाम है उसका कुक्कू, कुक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर सोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, इसको कहते सुक्कू। नाम है इसका कुक्कू, नाम है इसका कुक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी मीठी बोली, ये तो भड़क जाए जरा करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो हम कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कुक्कू। कुक्कू कुक्कू वह जो गाना गाए, बात बात पे जो चिढ़ जाए, रहता मुंह को सदा फुलाए, गाना इसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम भक्कू। नाम है इसका कुक्कू, नाम है इसका कुक्कू। तो जब आप ये पोएम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं क्लास में, तो आप एज अ प्रॉप, एज अ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप कोयल का पपेट तैयार कर सकते हैं, फिंगर पपेट तैयार कर सकते हैं, एक इमेज कोयल की यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे से पूछ सकते हैं किसने कोयल देखी है, कैसी होती है, अच्छा उसकी आवाज़ कैसी होती है, किसी ने सच में देखी है, कहाँ देखी है, आपने TV में देखी है क्या, बच्चे कैसी आवाज़ निकालती है, निकाल के बताओ। तब हम इस कविता को शुरू करेंगे कि एक ऐसी ही नटखट सी कविता एक कोयल के बारे में मैं अभी आपको सुनाती हूँ। आपने जैसे कोयल देखी है ना, ये कोयल बिल्कुल वैसी नहीं है। तो ये कविता के साथ बच्चे आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आपने एक बार फुल एक्सप्रेशन से सिखा दी, बस अब आपको क्या करना है, अब आपका जो बच्चा है वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम एक राइम आप बोल रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं, फिर आप उससे रीड करवा रहे हैं पूरे एक्सप्रेशंस के साथ। आपका बच्चा वाकई में उस कविता से जुड़े हुए भाव को सीख जाता है। जैसे हमने ये कविता सीखी, कैसे प्रश्न हम बच्चे से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ, जो कोयल तुमने सोची थी ये तो बड़ी अटपटी सी कोयल है, बात बात पे चिढ़ जाती है, क्या ये अच्छा गाना गाती है? अच्छा गाना नहीं गाती है। तो अगर ये अच्छा गाना नहीं गाती तो हम क्या कर रहे हैं इसके साथ, इसके बार बार नाम बदल रहे हैं। कविता में हमने इस कोयल के कैसे कैसे नाम रखे हैं। अगर ये बहुत झगड़ालू हो जाती है तो उस वक्त कवि जो है वो इसका क्या नाम रखने के बारे में सोचता है। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं, कहते हैं ना, आपकी कक्षा को जगाए रखेंगे, आपकी कक्षा में वो एनर्जी, आपकी क्लास में वो एंथुसियाज्म जो है वो भर के रखेंगे। और अगर डेफिनेटली इन टीचिंग लर्निंग्स के साथ आप अपनी क्लास लेते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो चाहे वो डेमो क्लास है, चाहे वो आपकी नॉर्मल क्लास है, आप अपनी क्लास में ऑसम रिजल्ट देने वाले हैं। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप किसी भी विषय की कोई भी डेमो क्लास चाहते हैं, इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएं, कैसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकालें, कैसे हम प्रेजेंटेशन तैयार करें, आप मुझे कमेंट करिए। किसी पर्टिकुलर पोएम्स को किन एक्सप्रेशन और प्रॉप्स के साथ हमें पढ़ाना है, आप मुझे कमेंट करिए, आपके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।